कैसे हो भाई? एक नया दिन, एक नया सफर। मैं यहाँ पर आया हूँ भाई एक मस्जिद पर, जिसे धरहरा मस्जिद, आलमगीर मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद का जो पूरा मैटर था भाई, वो औरंगजेब आलमगीर के बीच में और एक यहाँ पर ब्राह्मण की पुत्री शकुंतला के बीच में था। और इस मस्जिद का जो नज़ारा भाई आप यहाँ से देख सकते हैं, जो इसका इतिहास है वो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करूँगा। तो ये चल, एक ब्राह्मण की पुत्री थी भाई, जिसका नाम था शकुंतला। और यहाँ पर 1663 ईस्वी में जब इस जगह को औरंगजेब ने जीत लिया, उसके बाद यहाँ पर एक सूबेदार उसने औरंगजेब आलमगीर ने नियुक्त किया, जिसका नाम था इब्राहिम। और इब्राहिम ने यहाँ पर आने के बाद भाई यहाँ के जितनी भी लड़कियाँ थी उन लोगों पर बहुत अत्याचार किया करता था। कि एक सेना ने जाकर उससे बता दिया कि यहाँ पर वाराणसी की सबसे खूबसूरत कन्या का नाम भाई शकुंतला है, जिसे जो बरहार की पुत्री थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है भाई। बरहार की जो पुत्री थी भाई, वो बरहार की पुत्री जो थी उसके पिता, शकुंतला के पिता उसकी सेना में थे इब्राहिम के। इब्राहिम कहता है कि अपने पुत्री को एक हफ्ते के लिए हमारे घर पर। तो ब्राह्मण घर पर आकर और शकुंतला से बताकर रोने लगता है कि इब्राहिम तुम्हें एक हफ्ते के लिए अपने घर पर बुला रहा है। तो शकुंतला भाई बहुत चतुर और चालाक थी। कहा भाई कि आप मुझे मुगल सल्तनत की पोशाक दीजिए और मैं पहनकर दिल्ली की जामा मस्जिद पर जाऊंगा। हर रोज जुमा के दिन भाई औरंगजेब आलमगीर लोगों की बातें सुना किया करते थे। तो शकुंतला भाई मुगल पोशाक पहनकर निकल जाती है, रवाना हो जाती है। 15 दिन रोज चलने के बाद भाई वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और जुम्मा के दिन जब जुम्मा के नमाज पढ़कर जामा मस्जिद में से औरंगजेब आलमगीर निकलते हैं, तो शकुंतला अपनी फरियाद लेकर उनसे बताने लगती है। बिल्कुल भाई, शकुंतला लड़के के भेष में यहाँ से गई थी और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी सारी फरियाद औरंगजेब आलमगीर से बताने लगती है। तो औरंगजेब आलमगीर पहचान जाते हैं कि ये एक कन्या है। तो अपने हाथ पर भाई वो रुमाल रख कर और उसके जो फरियाद लिखा रहता है वो अपने हाथ में लेते हैं, और वो पहचान जाते हैं कि ये एक पुत्री है। तो वो बेटी बेटी कहकर उससे बात करते थे। उसके बाद अपनी जितनी सेना के लोग थे, अपनी सेना से वो कहते हैं कि आप इन्हें लेकर जाकर जितनी भी औरतें हैं उन लोगों को महल में जाकर ले जाकर इन्हें छोड़ दीजिए। तो भाई इनके सेना के लोग शकुंतला को लेकर जाकर महल में छोड़ देते हैं औरतों के पास। उसके बाद जब शाम होता है भाई, तो औरंगजेब आलमगीर उस शकुंतला के पास जाते हैं और उसका सारा फरियाद सुनने लगते हैं कि बेटी बताओ तुम्हारी क्या समस्या थी। शकुंतला बताने लगते हैं कि जो आप सूबेदार वाराणसी में नियुक्त किया है, जिसका नाम इब्राहिम है, वो वहाँ के जितने भी नौजवान औरतें और लड़कियाँ हैं भाई, उन लोगों को बहुत परेशान करता है। तो शकुंतला की बात औरंगजेब आलमगीर वहाँ पर सुनते हैं और कसम खा लेते हैं कि जब तक मैं इब्राहिम को अगर ये बात सच है तो तब तक मैं इब्राहिम को मारूंगा नहीं, तब तक पानी नहीं पीऊँगा। उसके बाद हर रोज़ 15 दिन भाई घोड़े पर सवार होकर औरंगजेब आलमगीर यहाँ पर आते हैं, बरहाड़ के ज़मीन पर। उसके बाद बेटी भी आती है। औरंगजेब आलमगीर शकुंतला से कह देते हैं तुम जाओ डोली में सवार होकर उसके महल में जाना और मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आती है दुल्हन बनकर भाई, और सवार होकर डोली में फ़कीर लेकर चले निकलते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर उसके महल पहुँचते हैं, इब्राहिम इन लोगों पर भाई असरफिया लुटाने लगता है और खुशी में। तो उसी में से एक फ़कीर औरंगजेब आलमगीर भी थे। तो वो पहचाना नहीं, वो ढाटा बहाने थे और भाई मुंह तोपे हुए थे, और इसीलिए इब्राहिम ने उन्हें नहीं पहचान पाया। और जब असरफिया लुटा रहा था तो उसी में से थे, अपना मुंह तुरंत ही खोलते हैं। वो देख कर परेशान हो जाता है, तंग रह जाता है और पैरे गिर जाता है। पैरे गिरने के बाद भाई वो माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उसे माफ़ नहीं किया और शकुंतला से कहा कि तुम जाओ अपने घर, अब मैं इसे चौराहे पे वाराणसी के चौराहे पर उसे लेकर जाकर भाई 4 हाथियों द्वारा पैर हाथ में बंधवा कर उसका पूरा शरीर चिरवा दिया जाता है। और इसी तरह वहाँ पर शकुंतला की भाई इसी तरह चिरवा कर उसके गले भाई उसके सर को काट कर चौराहे पर रख कर और यहाँ वाराणसी के लोगों से बता देते हैं कि अगर कोई फिर ऐसा करता है तो उसको ऐसी ही सज़ा मिलेगी। इब्राहिम को मारने के बाद औरंगजेब आलमगीर इस मस्जिद के, उस समय मस्जिद नहीं बना था भाई, इस मस्जिद के पास आते हैं और जो ब्राह्मण की पुत्री शकुंतला से पानी मंगाते हैं, वज़ू करते हैं और 2 रकात नमाज यहाँ पर अदा करते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो फिर भाई और शकुंतला से पानी मंगाते हैं कि जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ। और औरंगजेब आलमगीर पानी पीते हैं और उसके बाद फिर भाई ब्राह्मण कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करना चाहता हूँ। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और भाई ब्राह्मण ने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसे ही इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। और ये कहानी भाई बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। और शकुंतला को वो ऐसे ही लूटना चाहता था, और शकुंतला को भाई औरंगजेब आलमगीर ने 14 बार, मतलब कि 14 बार बेटी बेटी कहकर बुलाए थे, और उसका इंसाफ यहाँ पर दिया थे। और इस ऐसे ही इंसाफ के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। भगत की कोठी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर के रहने के लिए यहाँ पर दाना भी फेंका है। और यहाँ से जो गंगा नदी का जो नज़ारा है भाई, आप देख सकते हैं कैसा दिखाई पड़ता है, बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते हैं कैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। और गंगा नदी का जलस्तर भी इस समय बहुत ही कम हो गया है। इस मस्जिद के 2 मीनारें थी भाई, जो अब ढह चुकी हैं। पुराना फाइल फोटो आप देख सकते हैं भाई, गिर गई थी। एक तो भाई 1948 ईस्वी में, एक 1956 ईस्वी में गिरी थी। इस दोनों मीनार के लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी एक कथा में लिखा था कि ये जैसे लगता, इन दोनों मीनारों को देखकर जैसे लगता है कि ये वाराणसी के लिए हाथ उठाकर ईश्वर से दुआ मांग रही हैं। मीनारें जब थी भाई इस मस्जिद की, तो बहुत अच्छा लगता था ये मस्जिद। अब देख सकते हैं कि मुगल शैली में ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, और कैसा दिखाई पड़ रहा है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह इब्राहिम को यहाँ पर मारा गया। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ही भाई ये बिंदु माधव मंदिर है। और जो इस मस्जिद का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं कि मस्जिद कैसा दिखाई पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। इस मस्जिद को भाई पूरी पहाड़ी पत्थरों के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, और काफ़ी अच्छा इसका सामने का नज़ारा है। बाहर से मस्जिद भाई कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, आप देख सकते हैं। इसकी 2 मीनारें थी भाई, जो अब ढह चुकी है, और इस मस्जिद की खूबसूरती थोड़ा सा कम हो गया है। और ये आप देख सकते हैं मुगल शैली में ही तैयार किया गया, इसे हम डायमंड वर्क कहते हैं, जो मुगल काल में ज़्यादा बनाई जाती थी। 3 मीनारें हैं, ऊपर की जो मीनारें भाई वो ऐसी बची हुई है, और जो छोटे छोटे 2 मीनार अभी बचे हुए हैं, और जो थी भाई वो गिर चुकी है। और इसके सामने बिंदु माधव मंदिर है, और इस इस मस्जिद के बगल में भाई दर्जनों मंदिरें हैं, और पंचगंगा घाट के बगल में यह मस्जिद स्थित है। इस बगल से मस्जिद का कोना है भाई, और ये गली है, आप देख सकते हैं। ऐसे गली से जाना पड़ता है बहुत ऊंचाई पर। भाई कहा जाता है कि जितनी ऊंची मस्जिद है उतनी नीचे नेव भी है, जितनी ऊंची मस्जिद है उतनी नीचे नेव भी है। इसीलिए गंगा घाट से भाई ये बहुत ऊंचाई पर है, स्थित है इस वक्त। और गंगा के घाट से ये मस्जिद नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि भाई बीच में मंदिर पड़ जाते हैं, और इसीलिए मस्जिद नहीं दिखाई पड़ता है। और इस मस्जिद का देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पर नए हैं भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इतिहास वाली वीडियो आपके लिए हम लाते हैं।